आज अगर इन लोगों ने सेम प्रोमो दिया है ना, मैं सच में चिल्ला दूंगी, मैं रोना धोना शुरू कर दूंगी, मैं चीजें फेंक दूंगी। गरीब हूँ, फेंक भी नहीं सकती, सामान टूट जाएगा। पर सच बता रही हूँ यार, मतलब बड़ी बदतमीजी हो जाएगी। पिछले एक हफ्ते से सेम ही प्रोमो लपेट रहे हैं, मतलब लिटरली सेम प्रोमो। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला। मैंने अपना दुपट्टा साइड में रख लिया, रोने धोने के काम आएगा। अपना टिश्यू, अपना सामान साथ में रख के देखना आज का एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाथ का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जो सैर होने को की प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। कितनी चुड़ैल औरत है, कितनी चुड़ैल। क्या हुआ इन्हें? गधी, बदतमीज, मतलब गंदी गंदी गालियां देने का मन करता है इसको। कितनी बुरी है भाई, कितनी बुरी है। मतलब आज के एपिसोड का नाम ही यही है, कौसर, हुस्ना फ्रेम्स कौसर। तो मतलब होपफुली अभी भी मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि आज का प्रोमो थोड़ा अलग हो सकता है। आज के हमारे रहनुमा को मार दिया हो जाएगा आज के एपिसोड के अंदर। पर ये है कितनी बुरी, इसकी ऑडेसिटी देखो। हम आप पोता और दादा के बीच नहीं आना। अब क्यों आ गई पोता और दादा के बीच में, बदतमीज। ये चुड़ैल मुझे इतनी इरिटेटिंग लग रही है, इतनी ज्यादा इरिटेटिंग लग रही है। चिल्लाते हुए बेचारा माहित रो रहा, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। जैसे आंसू उसकी आंखों से ऐसे नीचे गिर रहे हैं, ऐसे इतना बुरा फील हो रहा है मुझे, ऐसे एकदम अजीब सा लग रहा है। सुंदर लड़के नहीं, अच्छे लोग रोता देख कर मेरा वैसे ही दिल पसीज जाता है। और माहित तो है ही इतना प्यारा, उसको रोता हुआ कैसे देख पाएंगे यार। माहित बिल्कुल सही बोला है कि रैप्टा भी मार देते। क्या बकवास कर रही हैं आप? चौंटा वाटा मार दो इस बदतमीज लेडीज को, प्लीज मार दो। पर माहित, दादा दूर जा चुके हैं, आप डिनाइल में हो। आपका जो फर्स्ट फेज होता है ग्रीव का, डिनाइल ही होता है। आप अभी डिनाइल के अंदर हो। बहुत तेज औरत है, इसने जिस हिसाब से सारी चीजें स्टेज करी है ना, सब कुछ जचा जुचू के सारा एकदम परफेक्टली। भाई बहुत चुड़ैल लेडीज है ये, बहुत गंदी है। मतलब कितनी घटिया औरत है ये। और डेफिनेटली उनकी जो मुट्ठी में आई थिंक वो जो कपड़ा वपड़ा फंसा रखा है वही चीज फंसाई होगी, वरना तो कौसर आंटी को फंसाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। भाई साहब दोनों माँ बेटे इतने चुड़ैल है, फंसा दिया बेचारी कौसर आंटी को। शहर का सहारा भी छीन लेंगे, माहित का सहारा तो छीन ही लिया बिल्कुल। दोनों को एकदम ही विकलांग कर देंगे, बिना लोगों के छोड़ देंगे यार, कितने बुरे हैं। और हैदर तू क्यों औरतों के कपड़े यूं रटे घूम रहा है भाई? कौसर खाला ने पहन रखा था। प्लीज माहित मत भरोसा करना, प्लीज मत भरोसा करना। आई थिंक सैर तभी ब्लेम करेगी कि माहित को ट्रस्ट हो जाएगा और उनको रोकेगा नहीं और कौसर आंटी की डेथ हो जाएगी। आई थिंक ये हो सकती है रीजनिंग। प्लीज एक खून माफ कर दो, इस चुड़ैल को मार दूंगी मैं, सच में इस चुड़ैल को मार दूंगी। मेरी जिंदगी में पर्सनल ऐसे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बस एक फिक्शनल कैरेक्टर को मारना चाहती हूँ मैं। कितनी बुरी है, इसको तो इतनी गंदी सजा मिलनी चाहिए। वो जो होता नहीं है सीरियल्स के अंदर, माफ कर देते हैं यूं, मतलब तड़पा के छोड़ देते हैं आपको, आपके हाल पे छोड़ दिया, यही आपकी सजा। ना भाई, ये सजा नहीं चाहिए। ऐसी सजा चाहिए खाल अधेड़ अधेड़ के नींबू मिर्च मसाला लगा के, वैसी वाली सजा चाहिए। मैं नहीं बिलीव करती ये, चलो कर दिया माफ, ऐसे लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं करती, ये तो बहुत ही बुरी है। कौसर आंटी शुक्र है आपने अपनी मुनीरा को पहले ही साइड कर दिया, वरना मुनीरा भी पटेश थी आप लोगों के साथ में। शुक्र है आपने कर दिया उसे साइड। पर कौसर आंटी का दिल कितना बड़ा, अपनी बेटी को छोड़ दिया उसकी खुशी के लिए। दैट्स कॉल्ड एक्चुअल मोहब्बत। ये पता नहीं हम लोग कर क्यों नहीं पाते, या तो ये वाली मोहब्बत सिर्फ ड्रामाज में एग्जिस्ट करती है, असल जिंदगी में नहीं। हमारे लिए तो मोहब्बत का मतलब ही बस पा लेना है, पास रहो, यही वाली चीज़। मेरे लिए भी यही है, मतलब मैं कोई अलग नहीं हूँ, ऐसे किसी को ऐसे ताना नहीं मार रही हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करूँ मेरे पास रहे, मतलब सारी चीज़ें वैसे वाली चीज़ है। बट कौसर आंटी का दिल बहुत बड़ा है। पर ठीक है कौसर आंटी, एक लास्ट हग्गी करके चल जाना अपनी बच्ची को। क्या फायदा कौसर आंटी घर ठीक करने का, अमाल का कुछ भी सोचने का, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी। सच बता रही हूँ, बुरा लग रहा है मुझे, जेन्युइनली मुझे ऐसे बुरा फील हो रहा है अंदर से मेरा दिल टूट रहा है। आने वाली चीजें पता नहीं होनी चाहिए यार, लाइफ मस्ट बी अनसर्टेन ओनली। ऐसे सर्टेनिटी के साथ बंदा कैसे जिए? सारा टाइम ऐसे हो जाएगा मेरे जैसा तो आएगा पाएगा हो जाए सारी ऐसी सिचुएशन के अंदर यार। नहीं पता होना चाहिए, इतने ज्यादा आगे के प्रोमोज नहीं देने चाहिए। कलर्स वालों को कर करके कमेंट ये चीज बोल दो, इतने आगे के प्रोमोज मत दिया करो, और एक प्रोमो बार बार तो डेफिनेटली मत चेपा करो। अरे कौसर आंटी का ये पुच्ची और ये खुदा हाफिज, लास्ट खुदा हाफिज क्यों लग रहा है मुझे? डॉक्टर फरीद और अपनी प्यारी डियरेस्ट मुनीरा को मुझे लग रहा है ये आखिरी वो है। अब कौसर आंटी सुल्ताना आंटी को देख के उनको भी हग्गी कर दो। सुल्ताना आंटी बेचारी सोच रही आप दोनों में से किसे चुने, मैं तो इनके बीच में गई हूँ ही नहीं। अमाल ने तो उसे प्रॉपरली किक आउट कर दिया सुल्ताना आंटी को अपनी लाइफ से। मुझे लगता है कि अभी शूटिंग बहुत ज्यादा आगे की हुई नहीं है, ये वाले जो सीन्स है अभी शूट हो रहे हैं, क्योंकि कल माहिद ने, मतलब कल पार्थ ने जो स्टोरी लगाई थी, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है, उसके अंदर भी उन्होंने यही वाले सेम कपड़े पहन रखे हैं। सो आई फील कि शूटिंग अभी तक
इस वाले सीन की हो रही है। और हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है वाहिद का, जो मेकअप थोड़ा अलग हो गया अभी, एकदम इंटेंस वाला। ही इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सुंदर लड़का है यार, पर रोते हुए नहीं अच्छा लगता। मतलब अच्छा तो बहुत लगता है पर मुझे अच्छा नहीं लगता व्हेन ही क्राइज। अरे अपनी माँ का असली बेटा, चुड़ैल आदमी, चुड़ैल बदतमीज बेगैरत। ये लोगों को शर्म नहीं आ रही। मतलब दादा हुजूर की अर्थी पड़ी है भाई वहां पे, दादा हुजूर की डेड बॉडी पड़ी है और उसके ऊपर भी प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगे हैं दोनों माँ बेटे। खाएगी ये पावर, ये पॉलिटिक्स खा जाएगी इंसान को अंदर से, सच बता रही हूँ। इतना कौन लालची होता है, पावर का भूखा कौन होता है भाई इतना ज्यादा। आई डोंट गेट इट, आई मीन आई लव इट कि ताहिर आया, ताहिर ने माहिर को, मतलब माहिर को हक किया है, सारी चीजें। ये इंशा क्यों आई है यहाँ पे? वाई शी हेयर, भाई तुम क्यों आई हो? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये सब। तो तुम्हें देखते मेरा दिमाग अलग ही डायरेक्शन में चलने लग जाता है। माई माइंड डज नॉट वर्क प्रॉपरली। प्लीज आप नहीं आया करो ना इंशा जी, आई हैव नो इश्यूज विद यू, बट नहीं आया करो प्लीज। थैंक यू ताहिर आने के लिए, माहिद को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए। बस तुम्हारा ही सहारा है माहिद को, और कुछ भी नहीं है माहिद के पास। प्लीज आप चली जाओ, यही काम आ सकते हो। माहिद शुक्रिया बोलने की क्या जरूरत थी, बेचारा ताहिर ने इतनी सारी बातें करी, उसका तो एक भी जवाब नहीं दिया आपने। और इंशा थोड़ा सा बोली, आपने उसका जवाब दे दिया। इट्स नॉट गुड, ऐसे अच्छी बात नहीं है। पर ऐसी सिचुएशन में मैं सोच भी कैसे सकती हूँ ऐसे सारे एंगल्स के बारे में? गंदा दिमाग है, गंदा, पता नहीं क्या सोच रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। माहिद अपने उसूलों का बहुत पक्का है, जनान खाना की तरफ जाइए। बढ़िया भेज दिया, सही क्या माहिद तुमने भेज दिया। पर ये भुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही भाई मुझसे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। सारी चीजें देखने के बाद जो इसका इतना ड्रामा चल रहा है, मेलो ड्रामा। हमारे अब्बा को बदतमीज बेगैरत औरत तूने मारा है ना। आई होप सारे लोगों को यू सामने पता लगे कि इस औरत ने मारा है। जेन्युइनली मैं चाहती हूँ कि सही में सब लोगों को पता चले। एंड व्हाट इज दिस, आई जस्ट डोंट गेट इट। सारे लोग व्हाइट कपड़ों में, ठीक है, एंड शी इज सिटिंग इन लोगों के बीच के अंदर। जब सब लोगों को पता चला सब सफेद, ये प्रॉपर ऐसे पूरा लद के बैठी है। क्या व्हाट इज दिस, सब सफेद कपड़ों में आ रहे हैं, बस इन्हीं को एक अलग से तैयार होके बैठना है। आप भी चेंज कर सकती थी यार। ये पुप्पी क्या है बेचारी, कौसर आंटी को फंसा के क्या मिल जाएगा? आई लिटरली डोंट गेट इट भाई। वो तो तुम्हारा रास्ता ही साफ कर रही थी, शहर को माहिद की लाइफ से दूरी लेके जा रही थी। कितनी बुरी हो तुम, बेचारी को जाने देती, करने देती, क्या बिगड़ रहा था? एक नहीं तुम्हारे ऊपर दो खून का इल्जाम, दो भी नहीं, आई थिंक गजाला भी। अब तो मेरी मम्मी भी कहती है ये माहिद की अम्मी को इसी ने मारा होगा पक्का। मेरे का आप कम दिमाग चलाओ, आप सीरियल देख के भूल जाया करो बस। इनको हंसता खेलता देख के मुझे और बुरा लग रहा है कि इन्होंने मुश्किल से अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटा था, एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे थे, और इनके तो दी एंड, पहले पेज पे इन बेचारों का दी एंड हो जाएगा। इनको ये हंसते मुस्कुराते हुए देख के और बुरा लग रहा है, क्योंकि जो आने वाली चीजें वो ऐसे पहले से ही डरा रही है कि भाई क्या हो जाएगा। शहर का खुद को दाद देना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जब भी बोलती है दाद देनी पड़ेगी हमारी, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। कोई आपको ऐसे प्रेज करे ना करे, कोई आपकी हौसला अफजाई करे ना करे, खुद की हौसला अफजाई खुद कर लिया करो। दाद देनी पड़ेगी हमारी, करते रहा करो, क्योंकि कोई और नहीं करता। लोग आपको सिर्फ नीचा खींचने में लगे रहते हैं। बट एक चीज तो है, मतलब माहिद कितना ही बोले, बट आजादी वाली जो चीज होती है ना, जो ऐसे खुद वाली चीज होती है ना, कि मेरा अपना खुद की चीज। अब ये घर किराए का हो, बेशक छोटा हो, कैसी भी हालत में हो, बट इन लोगों का है, बोल भी नहीं सकती, क्योंकि पता नहीं इन लोगों का रहेगा कि नहीं रहेगा। शहर कैसे क्या मैनेज करेगी, आई जेन्युइनली डोंट गेट इट। बट हाँ, मतलब यही वाली बात है ना कि इनका खुद का घर था एक दिन के लिए, इन्होंने अपना घर जमाया, सारी चीजें करी। खुद का तो खुद का ही होता है यार। कौसर आंटी तो अब माहिद की तारीफ भी करने लगे। व्हाट डू यू मीन भाई? इतना भी बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं है माहिद, बिल्कुल भी, मतलब 1% भी बुरा नहीं है माहिद। तो ये सारी चीजें ना करें आप। बट सैर आपको उनसे वो क्या होता है, बोलो आपको उनसे मोहब्बत हो गई वगैरह वगैरह, क्या होता है? कितनी चुलबुली सी ये लड़की, पर बेचारी का सारा चुलबुलापन छीन लिया जाएगा। मतलब ऐसे एक ही इंसिडेंट में सारी चीजें गायब कर देंगे ये लोग। कौसर आंटी ऐसी बात करके आप चली जाओगे तो दिल ना टूट जाएगा हमारा? मोहब्बत हो गई है सैर तुम्हें उनसे, सारी चीजें जिस एहतराम के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आप माहिद का नाम ले रही है, माहिर के बारे में ऐसे तारीफें कर रही है, मतलब अच्छा लग रहा है जेन्युइनली। आप हमारे माहिर को ऐसे शिप करिए, इट्स वेरी नाइस। मतलब आप बिल्कुल एंटी थी इस चीज़ की, सारी चीज़ें, बट आप धीरे धीरे इसके फेवर में आ रही है। माहिर का सारा मतलब नेचर देख के आपने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया सब कुछ। बट आई फील बैड जो आपके साथ होगा उसके लिए। जितनी ज़्यादा आप ऐसी बातें करेंगे उतना ज़्यादा मुझे और बुरा लगेगा। कौसर आंटी आई लव यू, आपने ये सारी चीज़ें बोली है, मतलब जेन्युइनली आई लव यू।
इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ समझाई आपने। जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, अपने सारे इमोशंस अच्छे से समझने लग जाएगी, तेरे को पूरा हक हासिल होगा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। कौसर आंटी द वे शी सेड बेटा, ऐसा मेरा दिल ऐसे हो गया, बेटा, मतलब ऐसे इतना इंटेंस, इतना इमोशनल, इतना प्यारा सा लगा मुझे ये। भाई मतलब ट्रैक चेंज करने जैसा तो मुझे कुछ फील आ नहीं रही, जैसा इनका ये कॉन्वर्जेशन चल रहा है। मतलब सहर माहिद तो रहेंगे, दे विल बी देयर आफ्टर लीप एज वेल। मोहब्बत वाली चीज़ भी रहेगी, बस वो थोड़ा एनमीज वाला चीज़ की तरफ चला जाएगा। ऐसे सहर को लगेगा मैं बहुत नफरत करती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, ये चीज़ तो रहेगी। क्योंकि कौसर आंटी ने जितनी भी चीज़ें कही है ये सारी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर के अंदर भी, मतलब लीप के बाद भी सहर और माहिर देखने को मिलेंगे। कोई एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स जाके न्यू स्टोरी नहीं शुरू होने वाली, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। क्योंकि कौसर आंटी ने जो भी बोला है कि माहिर पे तुम्हें भरोसा नहीं है, ये वो सारी चीज़ें, तो आई थिंक स्टोरी तो यही कंटिन्यू करेगी आगे। कौसर खाला, आई फील सो सैड फॉर सहर। आप तो चली जाओगे, आपको तो पता नहीं उसके बाद कुछ फील होगा कि नहीं, बट आई जेन्युइनली फील सो सैड फॉर सहर। मतलब यार कितने गंदे, कितने बुरे, कैसे बेगैरत आदमी है ये लोग। क्यों किया ये हुस्ना ने ऐसा ही? हुस्ना का तो नाम कुछ और होना चाहिए था। हुस्ना तो सेट भी नहीं करता, ना शक्ल से सुंदर ना अकल से सुंदर, दिल तो इतना मैला गचेला गंदा दिल, गंदी औरत। ठीक है कौशिक साहब, कौशिक चरण जी, बट वेयर इज दुबे जी? वेयर इज दुबे जी? अचानक से दुबे जी को कैसे गायब कर दिया भाई? और मर्डर तो हुआ है, पर किसने किया वो आप सही में नहीं पता लगा पाओगे। आप कितनी तफ्तीश कर ले, कुछ भी कर ले, इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा। कौसर आंटी तो चली जाएगी, उसके बाद में बेशक आप कुछ ही ढूंढ लो। अरे माहिद ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है, आप उनको ऐसे सुकून से दफनाना चाहते हैं सारी चीज़ें पोस्टमार्टम, बट क्या पता कुछ और हकीकत सामने आ जाए। मतलब माहिद का पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं समझ रही हूँ, वो नहीं चाहते कि दादा हुजूर के साथ सारी चीज़ें हो, बट क्या पता तुम्हारी फुप्पी फंस जाए, उसका कुछ ना कुछ सुराग हाथ आ जाए। बट ठीक है, इट्स योर चॉइस, क्या ही बोलूँ। और माहिद अभी एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहता कि कौसर आंटी फंस जाए। आई थिंक माहिद उस डिलेमा के अंदर है कि वो नहीं चाहता कि कौसर आंटी फंस जाए, सारा ब्लेम उन पे आए, वैसी बड़ा ऐसे दूर की सोच रहा है शायद माहिद। ये औरत अपने बाप की मैयत पे भी भाई कितनी गंदी है, लोगों को भड़का रही है, लोगों को, मतलब अरे क्या ही बोलूँ मैं। ये सब तो मुझे बड़ा बुरा लगता है जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जो लोग क्रिमिनल होते भी नहीं है पर इतने बुरे क्रिमिनल्स बन जाते हैं, मतलब मासूम लोग ऐसे घटिया क्रिमिनल्स बन के ऐसे किसी की जान ले लेते हैं, ये सब तो मुझे वैसे ही नहीं समझ आता। ये मॉब लिंचिंग, ये सब तो ऐसे गंदा सपना जो बोलते हैं ना, वो वाली चीज़ है भाई। पता नहीं लोग कैसे ही समाज के ठेकेदार बन जाते हैं कि बस हम ही करेंगे सही। खुद में करोड़ कमियां होंगी, खुद इतने बदतमीज गंदे गलीच लोग होंगे, नहीं पर हमारे उस पे आ गई बात। अरे क्या गंदे लोग हैं, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, लिटरली बंद होनी चाहिए। लोग इतना जल्दी भड़क कैसे जाते हैं? अच्छी चीजों को तो लेके नहीं समझते लोग कुछ इतना जल्दी, जितने बुरी चीजों को लेके एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, सारे मिलके मार देंगे, ये कर देंगे। पता नहीं क्यों करते हैं यार ऐसे गंदे से लोग। भाई इस औरत को कोई अवार्ड दो, बेस्ट मैनिपुलेटर का अवार्ड दो इस चुड़ैल को कोई। क्या गंदे तरीके से इसने स्टोरी को अपने फेवर में इतना क्रेजी तरीके से मैनिपुलेट किया है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कुछ और ही चीज थी, कुछ और ही बता दी। माए तुम कब समझोगे ये सारी चीजें? पर अब तो तुम उस सिचुएशन में हो ही नहीं कि समझ पाओ सारी चीजें। भाई आई होप इन लोगों को पता चले और ये सेम चीज जो कौसर आंटी के साथ करवा रही है ना, लोग इसके साथ करें, इस चुड़ैल के साथ सेम चीज करें। ये तो लगड़ी भाग भी नहीं पाएगी। ऐसे किसी का मजाक उड़ाना नीचे, पर इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। गंदे लोग होते हैं ना, अपनी हरकतों से गंदे होते हैं। ये चीज बोलनी नहीं चाहिए थी मुझे, पर है ये गंदी, दिमाग से भी पैदल गधी। बेचारी कौसर आंटी की जान तो लेंगे, वैसे लेंगे उनकी इज्जत, सारी चीजें, मतलब सब कुछ। पता नहीं क्या गंदा गंदा बोल रही है, बदजात, दिस दैट। माहिद की सारा सुकून, माहिद का सब कुछ छीन लेंगे। एंड आई डोंट थिंक सो माहिद पावर हंग्री है। माहिद मेरे को बिल्कुल भी पावर हंग्री किसी भी एपिसोड में ऐसे एक बार भी नहीं लगा। मुफ्ती शहर आई डोंट थिंक सो कि वो बनना भी चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता सारा ट्रॉमा, सारी चीजें झेले। वो तो खुद ही नहीं बनना चाहता। ये तो माहिद के लिए एक रिलीफ की चीज है, बट लोगों के लिए अच्छा होता अगर वो बनता, सही चीजें सिखाता, सारी चीजें ठीक तरीके से होती। इट्स देयर लॉस, नॉट माहिद का लॉस। उसको कभी बनना भी नहीं था। दे दो इन्हें पावर भाई, मारो ये गंदे लोगों को, गलीच लोगों को कर दो। मैं तो क्या ही बोलूं, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इन पे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट इवन वॉन्ट टू से एनीथिंग। पता नहीं क्यों मैं नहीं बोलना चाहती, मैं ऐसे मुंह नोचना चाहती हूँ इस औरत का। सच में गंदी क्या बोल रही है भाई, क्या बोल रही है, व्हाट इज शी सेइंग। इतना घटिया कैरेक्टर मुझे आज तक कोई नहीं लगा होगा किसी भी शो में, किसी भी ड्रामा मूवी में, जितनी गंदी कौसर लगती है। मतलब
क्या प्रॉब्लम है लोगों को, सुकून से किसी को जीने क्यों नहीं देते जो अपना जीना चाहते हैं? तुम्हें तो नहीं बोल रहे कि तुम अपनी सोच बदलो, तुम अपना कुछ करो। वो लोग अपने ही हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाह रहे हैं, किसी और को परेशान कर नहीं रहे हैं, किसी की जिंदगी में इंटरफेयर कर नहीं रहे, अपना खुद कुछ करने। दो औरतों को खुश क्यों नहीं रहने दे रहे भाई ये सब लोग? इन सबको दिक्कत क्या हो गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। वो अपना कुछ कर रहे हैं, तुम्हें नहीं बोल रहे कि हम तुम्हें भी बदलेंगे, ये करेंगे। ठीक है बदल जाओ, अच्छी बात है, तुम्हारे भले की बात है। नहीं बदल रहे कोई बात नहीं, उनको तो करने दो जो वो करना चाहते हैं। माहिर बिल्कुल सही कह रहा था, इस घर में नहीं रहना चाहिए था। कोई सेफ स्पेस में रहते ना तो क्या पता बचने के चांसेस भी थे। इसका तो दरवाजा भी जल्दी टूट जाएगा, खिड़कियां भी जल्दी से टूट जाएंगी। यार क्यों ऐसी जगह क्यों नहीं रहना चाहिए था? अब मुझे समझ आ रहा है। और इन लोगों को एड्रेस किसने दिया? कौसर आंटी का ये तो उसको भी नहीं पता था, जो पुप्पी जान है। इनको एड्रेस पता कैसे चला? आई डोंट गेट इट। सिर्फ माहिद को पता था ना एड्रेस तो भाई। सेम क्वेश्चन कौसर आंटी की, इन लोगों को कैसे पता चला कि आप लोग यहाँ? मुफ्ती साहब ने तो नहीं भेजा। मुफ्ती साहब क्यों भेजेंगे? आई थिंक सहर जो माहिद को ब्लेम करेगी वो इसीलिए करेगी कि एड्रेस सिर्फ माहिद को पता था, तो इन लोगों को कैसे पता चला? तो मे बी माहिद ने भेजा हो इन्हें यहाँ पे। मे बी दिस कैन बी द रीजन कि सहर माहिद को ब्लेम करेगी। ये तो बेचारे खुद क्लूलेस है, इन्हें तो पता ही नहीं हो क्या रहा है। खाम में मतलब इतनी ज्यादा अनबॉदर्ड थी ये आउटसाइड लाइफ से क्या हो रहा है। मुफ्ती साहब तुम बदतमीज गंदे लोग। मुझे बुरा लग रहा है जिन लोगों के पास खुद का दिमाग नहीं होता ना, उन लोगों पे तो मुझे दया आती है। ऐसे घटिया लोगों पे क्या मतलब खुद के सोचने समझने की सारी शक्तियां ही खो देते हैं। उनको लगता है कि उनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, बस उन्हीं के हाथ में है सारी चीजें। हो कौन तुम किसी को सजा देने वाले? कानून बने सारी चीजें भाई, नहीं खुद के हाथ में लेने हैं तुम्हें चीजें। खुद के हाथ में अच्छी चीजें लो ना। फिर जो रोड टूटी पड़ी रहती है, जो कचरा पड़ा रहता है, उसको लो अपने हाथ के अंदर, उसको ठीक करो ना। बताओ इतने सारे लोग इतने सारे हथियार लेके, दो औरतें जो बेचारी निहत्ती हैं, जो क्लूलेस है, जिन्हें कुछ पता भी नहीं है, इतनी मासूम जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है, और मतलब इतना मुश्किल से सारा घर सब कुछ सजाया था, सब कुछ बिखेर दिया एक ही मोमेंट के अंदर। इनका सब कुछ ऐसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे लिए तो आज का एपिसोड बहुत ही बुरा था, मुझे तो नहीं अच्छा लगा सच में। अरे यार प्लीज यार बस करो यार। व्हाट इज दिस? सेम प्रोमो, मतलब सेम प्रोमो, सारी चीजें फिर से सेम। मंडे आ गया, पिछले मंडे से मंडे आ गया दूसरा वाला। प्लीज यार बस इतना ही होता है यार। एक प्रोमो चिपकाए जा रहे हो। कल का ही कुछ दिखा दो कि कल का एपिसोड का शुरू के 2 सेकंड दिखा दो, उसमें ज्यादा खुश है इस प्रोमो से ज्यादा। तो भाई अब तो सब कुछ ही बदल जाएगा। आज का एपिसोड मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरा तो दिल टूट गया आज का एपिसोड देख के। मैं नहीं बोलूंगी अच्छा एपिसोड था, क्योंकि आने वाली चीजें और ही ज्यादा गंदी क्रेजी होने वाली है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के अंदर बताना। मैं तो जैसे दुखी हो गई बिल्कुल।